गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज हम नया चैप्टर कर रहे हैं डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। इसमें मैंने दोनों ही नाम लिखे हैं, चैप्टर के नाम चेंज हो गए, तो मैंने इसमें दोनों ही पीडीएफ के ऊपर दोनों ही चैप्टर के पुराना भी और नया भी वो नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको देखिए ज़रा आगे। After the election of Lok Sabha in 1971, Srimati Indira Gandhi emerged as a towering leader with tremendous popularity. 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद श्रीमती गांधी एक चमत्कारिक नेतृत्व और एक बड़े ऊंचे कद की लीडर के रूप में सामने आई। चमत्कारिक पॉपुलैरिटी, लोगों में बहुत लोकप्रिय थी। सेकंड, इन द इलेक्शंस ऑफ 1971 कांग्रेस गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ, बट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री डिड नॉट इम्प्रूव। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने एक बड़ा पॉपुलर स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, परंतु देश की अर्थव्यवस्था या देश की आर्थिक स्थिति जो है वो उसमें कोई सुधार नहीं था। थर्ड, द बांग्लादेश क्राइसिस हैड पुट ए वेरी हैवी स्ट्रेन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। 1971 में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को लेकर जो युद्ध हुआ उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट, वार विद पाकिस्तान ऑन बांग्लादेश इशू, बांग्लादेश बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। जो 1971 का युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसका परिणाम क्या हुआ? बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में सामने आया। द यूएसए स्टॉप ऑल एड टू इंडिया, अमेरिका ने भारत को जितनी भी सहायता दी जाती थी वो बंद कर दी। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज्ड इन इंटरनेशनल मार्केट एंड दिस लीड टू एन ऑल राउंड इंक्रीज इन प्राइसेस कमोडिटीज। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने से मार्केट के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा, और प्रत्येक चीज़ की अगर तेल के प्राइस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट का प्राइस बढ़ेगा, जिसके कारण प्रत्येक जो है सामान के रेट बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई। नेक्स्ट, मॉनसून फेल्ड इन 1972-73। 1972-73 में अच्छा मानसून भी नहीं आया। फूड ग्रेन आउटपुट डिक्लाइंड बाई 8% और अनाजों का उत्पादन लगभग 8% जो है वो नीचे आ गया, जिससे देश में फूड क्राइसिस भी उत्पन्न हुआ। डिससेटिस्फैक्शन अमंग द मासेस, स्टूडेंट्स अनरेस्ट, पॉपुलर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और इस दौर में लोग सरकार से सेटिस्फाई नहीं थे, नाराज थे, स्टूडेंट्स नाराज थे। अनेक पॉपुलर मूवमेंट हुए सरकार के खिलाफ, उसमें गुजरात आंदोलन, बिहार आंदोलन, अनेक आंदोलन जो है वो सरकार के खिलाफ हुए 1971 के चुनाव के बाद। इन जनवरी 1974 स्टूडेंट्स इन गुजरात स्टार्टेड एजिटेशन अगेंस्ट द राइजिंग प्राइसेस। 1974 में गुजरात में छात्रों ने आंदोलन कर दिया जो गुजरात में खाने के रेट बढ़े। करप्शन इन हाई ऑफिसेस, बड़े बड़े ऑफिस में करप्शन था। इन मार्च 1974 स्टूडेंट्स इन बिहार स्टार्टेड एजिटेशन अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस, फूड शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन एक्सेट्रा। 1974 में ही बिहार में भी छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। सामान के रेट बढ़ रहे थे, खाने की कमी थी,
बेरोजगारी, करप्शन, इन सभी मुद्दों को लेकर जो है वो छात्रों ने बिहार आंदोलन के नाम से एक आंदोलन की शुरुआत कर दी। इन जनवरी 1975 इलेक्शंस वर हेल्ड इन गुजरात एंड कांग्रेस वाज डिफीटेड इन द इलेक्शंस। और इसका परिणाम क्या हुआ? 1975 में गुजरात की विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण लीड द मूवमेंट एंड गेव ए कॉल फ्रॉम टोटल रेवोल्यूशन। जयप्रकाश नारायणन जो है वो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने लोगों को इस आंदोलन में संबोधित किया और संपूर्ण क्रांति का नाम उसको दिया। ऑन 12 जून 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट passed a judgment declaring इंदिरा गांधी इलेक्शन टू द लोकसभा इनवैलिड। 12 जून 1975 को न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे, उन्होंने एक फैसला दिया जिसमें इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायणन आस्क्ड द आर्मी, द पुलिस, the employees not to obey the illegal and immoral orders of the government। जयप्रकाश नारायणन ने आर्मी, पुलिस, सरकारी एम्प्लॉयज़ को सरकार के गलत आदेश मानने के लिए मना कर दिया कि अगर सरकार को इलीगल ऑर्डर देती है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए उसको मानना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, ऑन द नाइट ऑफ 25 जून 1975 इंटरनल एमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 25 जून 1975 को राष्ट्रपति ने भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी। तो ये बेटा मेन कॉन्सेप्ट तो जो इस चैप्टर में आगे हमने करने हैं, यही क्वेश्चन है। आगे थोड़ा इनको लॉन्ग करेंगे थोड़ा, पर ये चीज़ आपको इस चैप्टर में क्या क्या है वो सारा जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।